नहीं करे, फिर रिपीट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे 68 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में गतिशील, गतिशील का मतलब इंग्लिश में भी देखिए, यदि हिंदी नहीं समझ में आ रही है ना, तो क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देखें, इंग्लिश में भी देखने का प्रयास करें। तो इंग्लिश में हो सकता है कि वह वर्ड इंग्लिश में आपको ईज़िली समझ में आ जाएगी। भारत में गतिशील डायनेमिक धर्मनिरपेक्षता की आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कीजिए। ठीक है? यहाँ पे डायनेमिक धर्मनिरपेक्षता की बात कही जा रही है, डायनेमिक सेकुलरिज़्म की बात कही जा रही है। ठीक है? क्या कहा जा रहा है? क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है? तो डायनेमिक सेकुलरिज़्म क्या होता है? थोड़ा-सा ओवरव्यू देते हैं। 68 में ही क्वेश्चन पूछा है, 68 बीपीएससी में पूछा था। 8 मार्क्स के क्वेश्चन्स हैं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा-सा हम ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि आप पढ़ने से पहले थोड़ा ये जान लोगे, तो बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ें रहेगी जब आप क्लासेस करोगे कि हाँ, सर ऐसा पढ़ाए थे, इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप, थोड़ा-सा सेकुलरिज़्म की बात थोड़ा जान लेंगे। आपको पता ही होगा, है ना? भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या महत्व है, क्या स्वरूप है ना? यहाँ मतलब राज्यों का कोई धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म होगा किसका होगा? व्यक्ति का होगा। राज्य इसमें सकारात्मक हस्तक्षेप करेगी, ना कि नकारात्मक। आगे इसके टर्म आएँगे भी, उसमें भी समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस पे थोड़ा-सा हम लोग एक ओवरव्यू देते हैं। यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप में आप क्या लिख सकते हो? भारत में धर्मनिरपेक्षता अर्थ क्या है? क्या है? धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान है, यानी इक्वल रिस्पेक्ट की बात कही जा रही है। इक्वल रिस्पेक्ट की बात कही जा रही है। समान सम्मान की बात कही जा रही है? सम्मान की बात कही जा रही है। और जब इसमें आप देखोगे व्यावहारिक उदाहरण दोगे, व्यावहारिक उदाहरण कैसे दे सकते हैं? क्या-क्या हो सकता है आप सोचो? क्या हो सकता है व्यावहारिक उदाहरण में? 2, 4, 5 सेकंड के आपके पास टाइम है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करो। पहला आप दे सकते हो, देश के कई हिस्सों में क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है या नहीं है? एक-दूसरे के त्योहार, त्योहार में आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। मुस्लिम लोग देखोगे होली भी एन्जॉय करते हैं, कुछ हिंदू लोग ईद पर्व भी एन्जॉय करते हैं, कुछ मुस्लिम लोग, क्रिश्चियन लोग दीपावली भी एन्जॉय करते हैं, हम लोग क्रिसमस भी मनाते हैं, मिलकर मनाते हैं ना? तो ये एग्ज़ाम्पल में लिख सकते हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक-दूसरे के त्योहार जैसे होली, ईद, दीपावली, क्रिसमस क्या है मिलकर मनाते हैं। यही तो डायनामिक सेकुलरिज़्म की बात कही जा रही है जो मैंने क्वेश्चन बताया है, ठीक है? दूसरा आप दे सकते हो व्यावहारिक एग्ज़ाम्पल, एक ही मोहल्ले में अलग-अलग धर्मों के लोग साथ में रहते हैं या नहीं रहते हैं? बताओ? यहाँ पे है कि मुस्लिम का अलग मोहल्ला बना हुआ है, यदि मुस्लिम का मोहल्ला बना हुआ है तो वहाँ हिंदू नहीं रह सकते हैं, या हिंदू का मोहल्ला बना हुआ है तो वहाँ मुस्लिम नहीं रह सकते हैं। इसका है क्या? नहीं है ना? ये भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। और भी आप सोचो क्या दे सकते हो? तीसरा एग्ज़ाम्पल ये दे सकते हो, स्कूलों में अलग-अलग धर्मों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या नहीं होते हैं? ये भी एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे सकते हो। अब चौथा दे सकते हो पॉइंट, ट्रिपल तलाक, सबरीमाला मंदिर, न्यायपालिका का क्या स्टैंड है? न्यायपालिका के द्वारा क्या बोला गया? यूसीसी के बारे में बता सकते हो आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड। डीपीएसपी में आप इसको पढ़ोगे भी, डीपीएसपी, है ना? आर्टिकल 44। कमेंट करके बताओ, कमेंट में ये नहीं आप फालतू के तो क्वेश्चन पूछते रहोगे, जो क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछा जाएगा वो तो बताओगे नहीं। बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि एग्जाम्पल पे दे सकते हो तो क्या इसमें और लिख सकते हो? यूसीसी आपको पता होगा ना, यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन है? उत्तराखंड है। एग्जाम्पल के तौर पे ये भी दे सकते हो, ठीक है ना? अब चुनौतियाँ भी लिख सकते हो, चुनौतियाँ में क्या लिख सकते हो? लिखो, कुछ चुनौतियाँ बताओ आप। चुनौतियाँ बताओ। पहला, क्या लिख सकते हो पहला? राजनीति में धर्म का उपयोग, पहला लिख सकते हो? राजनीति
में धर्म का उपयोग लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? दूसरा, आप बताओ, धर्मों का ध्रुवीकरण, धर्मों का ध्रुवीकरण, 1-2 आप बताओ, हम तो बता ही रहे हैं, आप भी बताने का प्रयास करो। तीसरा लिख सकते हो, नोट डाउन कर लो। यदि आप क्लास कर रहे हो सीरियस में, तो पेन और पेपर लेके बैठे, जो हम लिख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं, वो भी आप लिख सकते हो। तीसरा आप लिख सकते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती नफ़रत, देख रहे हो? सोशल मीडिया किस तरीके से नफ़रत फैला रही है। सारे सोशल मीडिया गलत नहीं हो सकते, इस तरह से सारे धर्म के लोग भी गलत नहीं होते हैं, ठीक है? कहीं उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाँ, भले ही परसेंटेज देखोगे आज के दौर में, तो नकारात्मक इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ रहे हैं। ये भी एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे सकते हो, कास्ट सिस्टम लिख सकते हो या नहीं स लिख सकते हो? कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम एग्ज़ाम्पल में दे सकते हो। और क्या दे सकते हो? धर्म के आधार पे गुटबंदी, धर्म के आधार पे गुटबंदी। ये सारे आप चुनौतियाँ में लिख सकते हो बच्चों, ठीक है? तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, बौद्धिक जुगाली करोगे, एक दूसरे टॉपिक को इंटरलिंक करके पढ़ोगे, तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो टेंशन नहीं लेना है, क्लास जैसे धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी, आपको हर एक कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आप जजमेंट्स, ठीक है? कुछ जजमेंट्स भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो जजमेंट्स में? बताओ, क्या लिख सकते हो? जजमेंट, आपको पता होगा सारला, मुडगल केसेज़, सारला, मुडगल, सारला, मुडगल केसेज़। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, आप ये बताइए, सारला, मुडगल केसेज़ कब आया था? आपको ईयर बताना है। क्या था सारला, मुडगल केसेज़ में? है ना? मुस्लिम रिलीजन को लेकर बातें कही थी कि धर्म, मुस्लिम रिलीजन क्या कहते थे? धर्म बदलना चाहते थे, ठीक है? ताकि क्या करें, 2 शादी कर सकें, यही तो सारला, मुडगल केसेज़ में। रिलीजन से रिलेटेड था, मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड था, कि ताकि भैया 2 शादी कर सके। दूसरा केसेज़ आप लिख सकते हो आईआर कोहिलियो केसेज़, दूसरा आईआर कोहिलियो केसेज़, ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ कब आया था? आईआर कोहिलियो केसेज़ कब आया था बताओ? इसमें क्या बोला गया था? धर्मनिरपेक्षता वह विचारधारा है जो हमारे मौलिक अधिकार से रिफ्लेक्ट होती है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है। आईआर कोहिलियो केसेज़ में ये बोला गया था। तो जब आप सोचोगे, तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है? आप यहाँ पे थोड़ा-सा और इंटरलिंक करके आप गांधी जी की आइडियोलॉजी को लिख सकते हो, गांधी जी की विचारों को लिख सकते हो। क्या था गांधी की विचारधारा से आप इसको लिंक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? गांधी जी सर्वधर्म समभाव की नीति पर बात करते थे या नहीं करते थे? गांधी जी ये बोलते थे, और इसको इंटरलिंक कर सकते हो, औरों से 1-2 नंबर आपको एक्स्ट्रा कैसे आएगा? जब आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखोगे, जब कुछ आप आउटस्टैंडिंग पॉइंट लिखोगे, घिसा-पिटा सबको पता है कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, लेकिन आप कितना इंटरलिंक कर पा रहे हो हिस्ट्री से, वर्तमान समय से, एग्ज़ामिनर जो होगा, इस चीज़ पे भी आपको मार्क्स देगा। गांधी जी और कहते थे सभी धर्म की आत्मा सेम है, सभी धर्म की आत्मा क्या है? बराबर है, सेम है, बस बाहरी ढाँचा अलग है। है, गांधी जी इस पे भी बात करते थे, ठीक है ना? बाहरी ढाँचा अलग है, आत्मा सेम है। और गांधी जी क्या बात करते थे? सभी धर्म में अच्छा-बुरा दोनों है। बस आपको उसमें सकारात्मक चीज़ों को लेना है। जैसे आप नकारात्मक चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, जल्दी ग्रहण कर लेते हैं।
भाई किसी भी धर्म में, चाहे कोई भी धर्म में चल जाओ, उसमें अच्छाई बुराई आपको मिलेगी। आपको लगेगा दूसरे धर्म में ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, लेकिन जब वही दूसरे धर्म वाले बोलेंगे नहीं आपके धर्म में ये बुरा है, तो ये ठीक है, बुराई को नहीं देखना है, हमें अच्छाई को लेना है, बुराई को छोड़ देना है। पढ़ाई में भी ये चीजें लागू करो। गांधी जी और बोलते थे सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है। वहां तक पहुंचने का माध्यम अलग-अलग हो सकता है, लेकिन उसके जो ऑब्जेक्टिव है, वो एक ही है, गोल एक ही है। ये चीज़ें आपको औरों से अलग बनाएगी, कन्फर्म है, ठीक है? ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है? ये था एक बेसिक चीज़, ऐसा नहीं कि अभी हम पूरा क्वेश्चन्स आपको हम बता दिए, ठीक है? पूरा क्वेश्चन्स पे हम नहीं आए हैं, ठीक? बस ये हम बताने का प्रयास किए, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को आप कैसे टैकल कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो, कैसे सोच सकते हो। इसलिए बताएँ कि जब हम आगे पढ़ाएँ, आपकी समझ उस दिशा में हो, आप भी इंटरलिंक करो, जो हम पढ़ाएँ उससे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आप सोच सको, जो जंग लगा है दिमाग में, बस उसको खोलने का एक प्रयास है, ठीक है? कि आपकी समझ विकसित हो सके।